संकट के बीच आरबीआई ने लोगों को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने बैंकों को कई तरह के निर्देश जारी किए हैं जिनका सीधा फायदा लोगों को होगा, जो कोरोना संकट के चलते अपने घरों में रहने को मजबूर है। देश में लॉकडाउन की स्थिति है जिससे हर वर्ग प्रभावित हुआ है। इसका ज्यादा असर छोटे उद्योगों पर पड़ेगा, जिसके लिए आरबीआई ने कई कदम उठाए हैं और लोगों को कोरोना संकट के बीच राहत देने की कोशिश की है। वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक के चीफ रीजनल मैनेजर अजय टेभेंकर ने आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से जो हमारे देश के इकोनॉमी को सफ़र करना पड़ रहा है उसे रिलीफ लेने के लिए कुछ रियायतें जाहिर किया हैं, कुछ फैसिलिटीज़ जाहिर किए हैं और उसमें गवर्नमेंट ने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि ये जो 90 दिन का एनपीए नॉर्म्स होता है उसको रिलैक्स कर दिया गया है और उसके हिसाब से अभी 90 दिन के बजाय अगर 180 दिन तक अगर कोई भी एनपीए होता है, जो फरवरी 28 को भी एनपीए एसएमए में थे या स्पेशल मेंशन अकाउंट्स थे, उन स्पेशल मेंशन अकाउंट्स को भी इस योजना का लाभ दिया है, उन्हें भी रियायत दी है। इसका मतलब ये है कि उन अकाउंट्स को 180 दिन तक का फ़ायदा मिलता है एनपीए न होने के लिए और वो अपना पैसा 180 दिन तक भर के अपना अकाउंट स्टैंडर्ड रख सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण घोषणा गवर्नर साहब ने किया है। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने ये की है कि जो रिवर्स रेपो है, जो 4% से 3.75% किया है, तो 0.25% रिवर्स रेपो कम किया है। इसका मतलब ये है कि रिजर्व बैंक के पास जो पैसे बैंक्स रखते हैं वो अभी नहीं रखेंगे और उतना अमाउंट उन बैंक के हाथ में रहेगा जो वो बोरोअर्स को दे सकेंगे, लेंड कर सकेंगे। मार्केट में सभी एमएसएमई या कॉरपोरेट कस्टमर्स या इंडस्ट्रीज़ जो है उनको बांटने में सफल रहेंगे। तीसरी बात यह है कि रिजर्व बैंक ने टीएलटीआरओ जो है, जो रिज़र्व रखना पड़ता है, वो 100 से 80% किया, 100% से 80% किया है। माने अभी ये जो रिज़र्व जो बनाना पड़ता है वो 20% रिज़र्व बैंकों को बनाने के लिए टाइम दिया हुआ है, 1 साल का टाइम दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि उतना पैसा फिर से बैंकों के हाथ में आएगा जो वो इंडस्ट्रीज़ में लोन देके और इकोनॉमी को संवारने में या सुधारने में लगा सकेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये किया है कि गवर्नमेंट वेरियस सीडबी हो गया, नाबार्ड हो गया, इनके माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए फिर से पंप करेगी मार्केट में, ताकि जो भी इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है या एग्री रिलेटेड सेक्टर है, इन सब को फ़ायदा होगा, जो उनको ये पेंडेमिक सिचुएशन में उनको अपने आप को संभालने में बहुत कारगर साबित होगी।